नमस्कार आदाब, न्यू विदर्भ स्वदेशी न्यूजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत। नाशिक जिल्हा प्रतिनिधी निलेश शेकोकार यांची रिपोर्ट। आज दिनांक 12 जून 2026 रोजी नाशिक येथे साध्वींच्या आखाड्याला वेगळी भूमिका का, त्रिकाल भवंता, त्या पोलिसांविरोधात कारवाईची मागणी करणार। नाशिक आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पूर्वतयारीच्या पार्श्वभूमीवर एक नवा वाद उफाळून आला आहे। सिंहस्थ ध्वज शिलान्यास पूजन सोहळ्याच्या प्रसंगी पोलिसांनी महिला आखाड्याच्या प्रमुख साध्वी त्रिकाल भवंता यांना कार्यक्रमस्थळी जाण्यापासून रोखल्याचा आरोप त्रिकाल भवंता यांनी केला आहे। या प्रकरणी आपण कायदेशीर कारवाईची मागणी करणार असल्याचे सांगून भवंता म्हणाला की सिंहस्थ कुंभमेळा महिला आखाड्याला जर विचारणार नसतील तर आम्हाला वेगळी भूमिका घ्यावी लागेल असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला। त्रिकाल भवंता म्हणाल्या की पोलिसांनी आपल्याला घटनास्थळी जाऊ न देता बेकायदेशीरपणे स्थानबद्ध करून ठेवले। या प्रकारामुळे महिला आखाड्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात असून आपल्याला शारीरिक व मानसिक त्रास दिल्याप्रकरणी कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन आणि प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंग यांच्याकडे निवेदन देऊन कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे। आज देशाच्या संसदेत महिलांना 50% आरक्षण दिले जात आहे। सर्व क्षेत्रांत महिला नेतृत्व करत आहेत। असे असताना सनातन धर्माच्या आणि कुंभमेळ्याच्या सर्वोच्च धार्मिक कार्यात महिला आखाड्यांना पुरेसे नेतृत्व का दिले जात नाही? महिला संतांना अशा प्रकारे धार्मिक कार्यात अडसर का निर्माण केला जात आहे असा सवाल साध्वी त्रिकाल भवंता यांनी केला आहे। दरम्यान पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना साध्वी भवंता म्हणाले की महिला आखाड्यांना कुंभमेळ्यामध्ये कोणतेही स्थान दिले जात नाही असे आत्तापर्यंत दिसून आलेले आहे। जर आम्हाला काही महत्त्वाचं नसेल तर आम्ही या सिंहस्थ कुंभ पर्वामध्ये सहभागी व्हावे की नाही असा प्रश्न पडला असून प्रशासन कोणतीही मदत करत नाही, जाणून बुजून सहकार्य होत नाही असा देखील आरोप त्यांनी यावेळी केला आहे। प्रतिनिधी निलेश शेकोकार, नाशिक। आपका नाम बताइए। मैं अध्याय जगतगुरु शंकराचार्य त्रिकाल भवंता सरस्वती जी महाराज अखाड़ा परिसंस्था। क्या विषय हुआ था? ध्वजारोहण शिलान्यास का पूजन था, जिसमें पूजन में मैं जा रही थी। मुझे पूजन में रोका गया। क्यों रोका गया ये मुझे नहीं पता है। मेरे साथ अभद्रता हुई, बदतमीजी हुई, ज़बरदस्ती रोका गया। मुझे ला करके गेस्ट हाउस में हाउस अरेस्ट किया गया। 9 बजे रात तक मुझे किसी भक्तों से मिलने जुलने नहीं दिया गया। कानून में, धर्म में, राजनीति में सब जगह महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई है। धर्म के क्षेत्र में ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है महिला साध्वियों के साथ, महिला अखाड़े के साथ? ये मेरा विषय था कि ऐसा क्यों इस सिंहस्थ में शुरुआत में ही ऐसा हो गया, आगे क्या होगा। अपने मंत्री गिरीश महाजन से कुछ बात की, क्या कुछ हुआ? गिरीश महाजन को मैंने कल भी फ़ोन मिलाया, उनके पीए को फ़ोन मिलाया। उसके बाद न उनके पीए ने फ़ोन उठाया, न गिरीश महाजन ने फ़ोन उठाया। मेरी कोई बात नहीं हुई। सतीश शुक्ला जी ने क्या बताया? सतीश शुक्ला जी से पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा माता जी आ जाइएगा। अभी इसके बाद हमारी सतीश शुक्ला जी से बात नहीं हुई। आपकी क्या कोशिश की उनसे बात करने की? आपने कोशिश की उनसे बात करने की? नहीं, अस्वस्थ उनको पता है कि आपको रोका गया है? उनको पता है? मैं अस्वस्थ होने के कारण अभी मैंने उनसे बात नहीं किया है। अब उन्हें पता है या नहीं पता है ये मुझे पता नहीं है। क्या आप उनके आपके एक्शन लेने वाले हैं? मैं प्रशासन से मांग करती हूँ, जो पुलिस वालों ने मेरे को रोका है, मेरे साथ बदतमीजी किया है, मेरे इस धार्मिक व्यवस्था को रोका है, धार्मिक आघात किया है, धार्मिक पूजा पाठ में मुझे रोका गया है, मुझे बड़ा आघात हुआ है। मेरी इस व्यवस्था को, मेरे जो है अनुयायियों को, मेरे भक्तों को जो दुख हुआ है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त, जल्द से जल्द होना चाहिए, ये मेरी मांग है। मला अतिशय आनंद वाटतो की नाशिकचं प्रेस मीडिया एका साध्या मेसेजवरती आपण इमिजिएटली येता रिस्पॉन्स देता
याच्यावर दिसते की जागरूकता किती आपल्या. आणि विशेष म्हणजे नेहमीसारखंच प्रत्येक घटना चांगली असो, वाईट असो, धार्मिक असो, कुठली घटना असो, आपण सर्वांचे सहकार्य असते आणि ताबडतोब हिरिरीने आपण त्यात स्टेप्स घेऊन आपण ते कामं करता. कोणाला न्याय मिळवून द्यायचे विषय असो किंवा कोणाच्या धार्मिक भावनांचा विषय असो किंवा हल्ली नाशिकमध्ये काही गोष्टी चालल्या आहेत, क्रिमिनल ऑफेन्सेस असो, त्यावर तर तत्परतेने मीडिया